पिताजी आज आपने 57 साल पूरे किए हैं, लेकिन आप 57 साल के रखते नहीं हो। कोई आपको साउथ इंडियन फिल्मों का हीरो कहता है, कोई कहता है कि आप मेरे बड़े भाई लगते हो। पूरे प्रदेश के दौरे बड़े चालू रहेंगे और बहुत जल्द एक बहुत बड़ी रैली हरियाणा के अंदर आयोजन करेंगे। आपके आज आदमपुर विधानसभा में भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपने जन्म दिवस पर शक्ति प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। भव्य बिश्नोई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने पिता कुलदीप बिश्नोई से कहा, आप 57 के हो गए हो लेकिन लगते नहीं हो। कोई आपको साउथ का हीरो कहता है और कोई आपको मेरा बड़ा भाई। दोनों ही बातों में दम है, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। भव्य बिश्नोई की ये बातें सुनकर बगल में खड़े पिता कुलदीप बिश्नोई और मां रेणुका बिश्नोई मुस्कुराने लगे। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि बहुत जल्द ही हमारा अच्छा समय आने वाला है। मैं जल्द ही हरियाणा में कोई बड़ा कार्यक्रम करूंगा। वहीं उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने मंच से कहा, लोग हमें चुनाव में हराकर अब पछता रहे हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने जन्म दिवस पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया। इससे पहले यह ताकत दिखाने के लिए पूर्व सीएम भजनलाल की जयंती यानी कि 6 अक्टूबर को ही ऐसे कार्यक्रम हर बार होते आए हैं। आदमपुर में भजनलाल की पुरानी आड़त की दुकान के सामने यह जनहित दिवस समारोह रखा गया। आप भी सुनिए इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा। मैं जन्मदिन हमेशा जनता के परिवार के लोगों में मनाता था, लेकिन पिछले कुछ 2009 के बाद से मैंने लोगों को तंग करना बंद कर दिया। जन्मदिन पे हजारों की संख्या में दिल्ली के लोग आते थे, कभी कार कभी आदमपुर मनाता। तो मैंने कहा लोग तंग होते हैं, गर्मी में काम करने में भी व्यक्तिगत फोन पे बधाइयाँ दूंगा। लेकिन इस बार लोगों ने भव्य के ऊपर काफी प्रेशर किया कि नहीं कुलदीप जी का जन्मदिन हम सामूहिक रूप से कोई एक काम चुन लीजिए। फिर आदमपुर के साथियों ने कहा कि भाई आदमपुर में फिरोजगंज में काटना घाट के अंदर करें। तो मैं धन्यवादी हूँ आप सबकी भावनाओं का। मैं धन्यवादी हूँ भव्य का कि भी इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर करा। साथियों, जन्मदिन मेरे लिए आज एक विशेष दिन, और विशेष दिन इसलिए नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन तो हर साल आता है, बल्कि 1 साल में पूरा ही हो गया, मैं 57 साल का हो गया। लेकिन विशेष इसलिए है क्या इतनी भारी संख्या में आप लोग अपना आशीर्वाद देने में आए। मेरे लिए बहुत भावुक पल है कि आप सब, मेरा कैसा भी समय रहा, अच्छा वक्त रहा हो बुरा वक्त रहा, आपने कभी मुझे मेरा नहीं। हरियाणा के मैंने दौरे शुरू किए क्योंकि हमारे काफी साथी मौजूद थे, तो उनके पास जा जाके भाई रणधीर जी सब जगह मेरे साथ थे, सभी के पास मैं गया और वही प्यार वही स्नेह जो मुझे हमेशा मिलता रहा वो भी कार्यकर्ता समय में। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी कोई पैसा या पद नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है आपके ताल्लुकात, आपके लोग आपके साथ हैं, और मेरी सबसे बड़ी पूंजी आप लोग। आज हरियाणा में कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ से आप साथी हमारे आए नहीं। तकरीबन हल्कों से 1-2 साथी हमारे आज यहाँ पे किसी 5 कैसे साथी आज हमारे यहाँ पर। और इसके अलावा जब मैं हिसाब से चला, सुबह से मैं मेरे फोन पे देख रहा हूँ, क्या हरियाणा हो, क्या राजस्थान हो, क्या पंजाब हो, पार्ट ऑफ यूपी, और यहाँ तक कि अहमदाबाद और मुंबई पुणे के अंदर भी लोगों ने अलग अलग ढंग से मेरे जन्मदिन मना रहे हैं। मैं इतना भावुक है, फोटो मुझे लोगों ने भेजे तो मेरे बहुत भावुक पल था कि जीवन में मैंने कोई बड़ा अहदा पाया ना पाया, लेकिन आपके दिलों में जगह मैंने पाई, ये मेरे लिए परमात्मा के आशीर्वाद है। और आपके स्नेह का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका स्वर्णिम है, ये मेरा आपसे वादा। और जो कमियां से आपके कामों में रही, कमियां भी हम पूरी करेंगे। बहुत गर्मी के अंदर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं जानता हूँ कुछ आपसे क्या गर्मी लगा है, तो गर्मी में भी खड़ा तो मैं आभारी हूँ। भव्य का साथ में है, मेरे दोनों बड़ा अच्छा कार्यक्रम है दिल्ली के अंदर भी जन्मदिन का रखा हुआ है, भवन बना के भव्य हमारी
बेटे की मेरी बेटी भी लंदन में पिता किया बस्ती के अंदर उतने बड़ा ढंग से अपने दोस्तों बनाया। तो एक भावुक पल कि अच्छे बच्चे मिल जाए, अच्छे बहुएं मिल जाए, अच्छे पत्नी मिल जाए, अच्छे बेटे मिल जाए, अच्छे भाई मिल जाए और अच्छे साथी मिल जाए, तो मैं समझता हूँ मैं कि अपने आप को दुनिया में सबसे अच्छी काम साथियों जलसा करेंगे। रैलियों में तो आपकी रैलियों में सारी बात नहीं रही। आज जन्मदिन के छोटे से कार्यक्रम सिर्फ छोटे से सोशल मीडिया पर डालने पर भी बगैर किसी साधन दिए आप इतनी भारी संख्या में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके स्नेह का हाथ, प्यार का हाथ, आशीर्वाद का हाथ हमेशा आपके परिवार में बना रहे। आप खूब फले फूले दूधों रहो पुस्तों पढ़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी के लिए बाबा ने इंतजाम किया प्रसाद का, हलवे का, हमारा जो भिट्ठियों का हलवा है, खासतौर पे हलवे का और पता नहीं क्या मेन्यू है इनका, भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। और जो साथी आज तो बुके पहले भी दिए, केक भी दिया, उनका भाग खड़े अभी लेता हूँ मैं। इसके बाद मेरे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरे प्रदेश के दौरे मेरे चालू रहेंगे और बहुत जल्द एक बहुत बड़ी रैली हरियाणा के अंदर हम आयोजन करेंगे आपके आशीर्वाद से। आदमपुर व्यापार मंडल की तरफ से देखिए कुलदीप बिश्नोई को बधाई देने के लिए आप आए हैं और इसके साथ साथ मैं रेणुका बिश्नोई जी को भी बधाई देना चाहूंगा। और इस मंच के माध्यम से और आप सभी की ओर से आपके और हमारे नेता को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको दीर्घायु दे, हमेशा स्वस्थ रखे, सुखी रखे और आपका मार्गदर्शन भी यूं हमेशा मिलता रहे। पिताजी आज आपने 57 साल पूरे किए हैं, लेकिन आप 57 साल के लगते नहीं हो। कोई आपको साउथ इंडियन फिल्मों का हीरो कहता है, कोई कहता है कि आप मेरे बड़े भाई लगते हो और दोनों ही बातों में दम है। लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे रोल मॉडल हैं, मेरी प्रेरणा स्रोत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जीवन में जो कुछ भी सीखा है आपसे सीखा है। आपके लंबे संघर्ष को, आपकी दूरदर्शी सोच को, आपकी मेहनती कार्यशैली को, आपकी ईमानदार छवि को मैंने बड़े नजदीकी से देखा है, समझा है, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक शिक्षा जो विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है और जिसका उल्लेख हमारे गीता में भी किया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपने मुझे और हम सभी को सिखाया है कि हालात चाहे कितने अच्छे बुरे क्यों ना हो, अब आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। राजनीतिक रूप से बार बार आपको धोखा मिला, व्यक्तिगत रूप से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को हराने का आपने काम किया, सामाजिक रूप से कुछ खुदगर्ज लोगों ने झूठे आरोप लगा करके आपको बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन इस सभी के बावजूद चेहरे पर मुस्कान रखते हुए आप आगे बढ़ते रहे, उसी ऊर्जा के साथ, उसी विनम्रता के साथ, उसी सादगी के साथ लोगों में काम करते रहे। और शायद इसीलिए आज प्रदेश के कोने कोने से लोग आपको इतना प्यार करते हैं और इसीलिए आज विरोधी भी मन से आपका सम्मान करता है। और इसीलिए आज आपके जन्म दिवस को हम जनहित दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा जनहित को प्राथमिकता देने का काम किया। साथियों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चौधरी भजनलाल परिवार को आपकी सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। जो पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने अपने जीवन काल में आपकी भरपूर सेवा की। पिछले 30-32 सालों से चौधरी कुलदीप जी आपके लगातार सेवा कर रहे हैं और 2.5 साल पहले जब आपने मुझे विधायक के रूप में आशीर्वाद देने का काम किया था, तो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया।
से लेकर सभी मंचों पर आदमपुर की आवाज उठाई, आपके विकास करने का प्रयास किया और आज भी उतनी ही लगन के साथ, उतने ही उत्साह के साथ आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं।